कैसे हो आप सब लोग? ओके, आज हम पुनः बीए बाग प्रथम वर्ष के भौतिक भूगोल विषय से, जो हमारा एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा टॉपिक छूट गया था कल के वीडियो में, उसको हम पुनः यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त समय में दोबारा से हम इसको पढ़ाई करेंगे उसकी, और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुजर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, महारानी श्री जया महाविद्यालय भरतपुर से संबंधित हूँ। हमने जैसे भौतिक भूगोल में ज्वालामुखी पढ़ा, भूकंप पढ़ा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़े, अर्थ इंटीरियर पढ़ा, चट्टानें पढ़ी, और जो वर्तमान में जो धीरे धीरे हम विषय के आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं में से जैसे पर्वत निर्माण सिद्धांत भी एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में हम पढ़ते रहे हैं। पर्वतों का जो निर्माण है वह किन किन सिद्धांतों के कारण हुआ, कैसे हुआ, इसके विभिन्न सिद्धांत थे। चाहे वो तापीय सिद्धांत हो, चाहे वह हिमानीकरण का सिद्धांत हो, चाहे वह सहवनीय धाराओं के द्वारा निर्मित सिद्धांत हो। इसी कड़ी में जो सर्वप्रथम एक सिद्धांत था वह था भूसनती, यानी कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ द माउंटेन, बिल्डिंग माउंटेन या बिल्ट माउंटेन। अब जैसे जब हम इसको कहते हैं कि भाई जियोसिंक्लाइन इज ये मेजर स्ट्रक्चर डाउनफॉल, यानी कि ये ऐसे समुद्र होते हैं जो छिछले होते हैं लेकिन लंबे होते हैं, कम गहरे होते हैं, और ये कई सालों तक एक तस्तरीनुमा रूप में पाए जाते हैं। जैसे मतलब डाउनफॉल इन द अर्थ क्रस्ट, यानी धरातल की जो सरफेस है, क्रस्ट है, ऑन द सब कॉन्टिनेंटल स्केल, इट कंपेरिजन ए लीनियर बेसिन विच सर्व एज ए repository for considerable thickness of sediments driving from land mass, यानी जो जितना वहाँ छिछले गहरे कम लंबे हैं उसमें जो सेडिमेंट यानी अवसादीकरण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के चट्टानों का पक्षीयवर्धन के माध्यम से उसमें जमा होता रहता है। और द इंक्रीजमेंट सेडिमेंटेशन causes progressive subsidence of the geosyncline, आ गया ना, geosyncline floor period to strong deformation of the sediments, यानी कि जो सेडिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे इसमें जमते जाते हैं और इसके अंदर दबाव डालते रहते हैं, और इसका जो निर्माण करने में जो अवसाद हैं, उनका अवसादीकरण है या अवसाद जो पदार्थ हैं उनका बड़ा अच्छा योगदान। आफ्टर ग्रेट थिकनेस ऑफ द सेडिमेंट्स हेल्ड बिल्ट अप हॉरिजॉन्टल फोर्स, निश्चित, क्योंकि जब कोई पदार्थ आगे जमा होगा तो उसके नीचे धरातल के चट्टानों की जो परतें हैं उस पर दबाव डलेगा। तो यहाँ क्या इन्होंने कहा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स सीवार्ड साइड ऑफ जियोसिंक्लाइन बिगिनिंग द सीक्वेज ऑफ द सेडिमेंट थ्रूनिंग एंड द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ हाई स्टैंडिंग माउंटेन सिस्टम सिमुलेटेशन इसमें। तो जब इसमें दबाव पड़ेगा तो इसकी जो किनारे हैं, जिनको किनारों जो है ना उनको रिज बोलते हैं, उसी किनारे आपस में दबाव पड़ेगा तो उनके ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण होगा। अब जब छोटी छोटी पहाड़ियों का जब निर्माण होगा इसके अंदर, तो वहाँ पे एक नीचे ही दबाव चलता रहेगा सेडिमेंट का, और पर्वतों का निर्माण, जिससे कि ना वलित पर्वतों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। जब ये जैसे नीचे चट्टानों पर जब दबाव डालते सेडिमेंट्स और छिछले सागरों में, तो इसका जो मध्य भाग है उसको मास, जो सिंक्लाइन, जैसे क्रोबर ने भूसैनती सिद्धांत मूल रूप से जैसे कोबर का माना जाता है, तो कोबर ने भूसैनती सिद्धांत दिया तो इसके जो मध्य भाग है उसको कहा मास, यानी कि मध्य पिंड, और इसकी जो साइड के भाग हैं उनको कहा सीमांत, जहाँ पे विभिन्न प्रकार धीरे धीरे उन्होंने फोल्डेड पड़ते गए और वहाँ पे इकट्ठे। अब इन्होंने ये भी कहा है कि भाई इसका एक भाग स्थिर होता है, किसका, जो इसका भूसैनती का, और दूसरा भाग इसका क्या होता है, कम मतलब खिसकने वाला। तो ये देखते हैं हम कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी जैसे
मैं अभी एक मानचित्र से इसको समझाना चाहूँगा। देखिए, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखेंगे आप, ये जो यहाँ सेडिमेंट्स जमा होते जा रहे हैं, तो इसमें ये दबाव इधर की तरफ बढ़ रहा है। जब ये भाग दबाव बढ़ रहा है तो ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ना, ये वाला, यहाँ पे ये फोल्ड पड़ेंगे और इस भाग को कोबर ने मिड मास कहा है, और ये जो भाग है ये मार्जिनल यानी कि सीमांत है। अब ये जो भाग हैं इसमें जैसे स्वासी वर्ग है ना, पहाड़ियाँ हैं, आप यहाँ पहाड़ियाँ बनेंगी, इनको इसने अलग गुटेन वर्ग, स्वासी वर्ग, दो शब्द बताए इसे। तो इस तरीके से चीज़ जमता जाता है अवसाद, और यहाँ पे ये पर्वतों का निर्माण होता जाता है। इसलिए जो पर्वत निर्माण के रूप में जो थ्योरी है भूषणिति सिद्धांत की, वह एक सर्वप्रथम और पहले की थ्योरी है ना, पहले की थ्योरी है। इसके बाद में विभिन्न थ्योरियाँ आई धीरे धीरे, और पर्वत निर्माण के अनेक से रहस्यों को उजागर किया। तो कुल मिला के हम इसको देखते हैं कि भाई जो जियोसिंक्लाइन है यानी कि भूषणिति है, इस सिद्धांत को देने वाले कोबर थे। ये सिद्धांत भूषणितियाँ होती क्या हैं? भूषणितियाँ जैसे छिछले, गहरे, कम गहरे और लंबे संकीर्ण रूप में, इसमें जो पदार्थ होते हैं वो अवसादीकरण होते हैं। उसके बाद में इसके मध्य भाग को पिंड कहते हैं। मास, मिड मास, सीमांत होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की पहाड़ियों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से पर्वतों का निर्माण माना जाता है। बहुत ही सरल और एक पर्वत निर्माण का अग्रणी सिद्धांत ये माना जाता रहा है। धन्यवाद।